ये पिट्ट पिट्ट मचाएगा यार। यस बच्चों, तो हम पढ़ेंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में। सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स वो क्या होते हैं? ट्रैफिक रूल्स वो नियम होते हैं जो सरकार बनाती है। अच्छा, सरकार को ज़रूरत ही क्या है जो वो इतने सारे रूल्स बनाती है, और इतना इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उन रूल्स को फॉलो करें ही करें? तो बच्चों देखिए, जो रोड होते हैं उन पर सभी लोग सेफ, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से चल सकें, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं। उन नियम का पालन करके होने वाली अनियमित दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ओके, तो देखिए, अच्छा इनका पॉइंट में क्या होगा? एक्सीडेंट कम करना, ट्रैफिक जाम से बचना और सबकी जान की सुरक्षा करना। जैसे कि स्कूल में रूल्स होते हैं, आप सभी स्कूल जाते हो, आपके स्कूल में भी रूल्स होते होंगे। वहाँ पे लंच टाइम, पीरियड टाइम, क्लास में शोर नहीं करना, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना। क्या बच्चों आप सबकी क्लास में ये रूल हैं? तो बताइए मुझे कौन कौन बच्चा उन सारे रूल्स को फॉलो करता है? यस, यस, वेरी गुड। यस बेटा, हमको जो सारे रूल्स क्लास में बताए जाते हैं, एक टीचर ने हमारे लिए जो रूल्स बनाए हैं, उन सभी रूल्स को हर एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, जो ये रूल्स होते हैं ये रोड पे चलने वाले लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। जो लोग रोड पे चलते हैं उनके लिए देखो, पैदल चलने वाले लोग होते हैं पेडेंट्स, साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाते हैं, एंड नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो होते हैं टू व्हीलर वाले। आपने देखा होगा टू व्हीलर पे लोग चलते हैं, एक साइकिल इधर से आती है, एक साइकिल या फिर बाइक वगैरह स्कूटी इधर से आती है। अभी वो लोग अगर ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करें तो लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। इनको भी प्रॉब्लम होगी और इनको भी प्रॉब्लम होगी। अगर ये भी ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें और ये भी रूल्स का फॉलो करें, क्या ये दुर्घटना होना पॉसिबल है? नहीं। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? ट्रैफिक रूल्स की। ओके, गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अब इसमें देखो क्या होता है, रोड सबके लिए होता है, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोग सेफ्टी रूल्स का फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते? वैसे मोस्टली केसेस में देखा जाए तो बहुत से लोग सेफ्टी रूल्स का ही फॉलो नहीं करते हैं, जबकि हमारे को सबसे पहले सेफ्टी रूल्स का ही यूज़ एंड फॉलो करना चाहिए। ओके, ठीक है, सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। यस बच्चों, क्या ये लाइट आप सभी ने देखी है? देखी है तो यस करिए। वेरी गुड, मतलब ये लाइट सभी बच्चों ने देखी हुई है, करेक्ट। अच्छा, इस लाइट में कलर कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, यस, रेड, येलो एंड ग्रीन। अच्छा, रेड, येलो एंड ग्रीन, इन थ्री कलर का मीनिंग क्या होता है, और यही थ्री कलर क्यों चूज़ किए गए हैं ट्रैफिक लाइट्स में? तो बेटा देखो, जो फर्स्ट आपकी रेड लाइट है उसका क्या सिग्नल होता है? स्टॉप, मीन्स आप जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाइए। ओके, ये हमारा ट्रैफिक लाइट का फर्स्ट रूल कहता है। रेड कलर का, जब रेड कलर की लाइट ओपन होगी तो उसमें होता है रेड मीन्स स्टॉप, मतलब आपको उस कलर को देख के रुक जाना चाहिए। वेट, येलो कलर क्या रिस्पॉन्स करता है? वेट, मतलब रुको। येलो मीन्स वेट कलर द लाइट इन द मिडिल येलो। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। थर्ड होता है गो। ग्रीन शो करता है कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक लाइट ऑन हो चुकी है। ओके, तो ग्रीन सिग्नल देता है कि आगे बढ़ते चलो। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आपको कुछ सिंबल शो हो रहे होंगे, सभी बच्चों को शो हो रहे हैं। ये सिग्नल किसके लिए आपने देखा होगा? स्टॉप, मतलब रुक जाओ। ये सिग्नल भी मोस्टली यूज़ होता है नो एंट्री। ये सिग्नल यूज़ होता है गिव वे। ये वाला देखो, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, मतलब जहाँ भी आपको ये सिग्नल दिख जाए उस रोड पे कार को चलाना अलाउ नहीं है। नो मोटरसाइकिल, अगर आपकी मोटरसाइकिल पे अगर क्रॉस लगा रहा हो, साइन हो, इसका मतलब वहाँ पे मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं है। नो बाइसिकल, इस सिग्नल का मतलब होता है कि बाइसिकल चलाना अलाउ नहीं है। नो ब्लॉक्स कार्ड। अच्छा, ब्लॉक्स कार्ड क्या होता है? क्या आप सभी बच्चों ने तांगा गाड़ी देखी है? उसमें एक घोड़ा होता है, एक कार्ट होती है, उनके कॉम्बिनेशन से एक जो गाड़ी बनती है उसको बोलते हैं ब्लॉक्स कार्ट। ये देखो, नो हैवी व्हीकल, ये तो मोस्टली आप लोगों ने हैवी व्हीकल्स के लिए साइन देखा होगा। अब ये देखो, वन वे ट्रैफिक,
ये वन वे ट्रैफिक मतलब एक साइड से ट्रैफिक है। नो स्ट्रेट अहेड, सीधे मत चलो। नो व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन, मतलब एक ऐसा रोड जिस पे व्हीकल दोनों साइड से आना जाना अलाउ नहीं हो। नो लेफ़्ट टर्न मीन्स लेफ़्ट में टर्न नहीं लेना है। इसी टाइप से नो राइट टर्न, नो ओवरटेकिंग एंड नो यू टर्न भी नहीं लेना है। हाइट लिमिट, इस टाइप के सिग्नल्स मिलते हैं जब भी कभी आप डिस्टेंस कवर करते हैं तो। स्पीड लिमिट का साइन ये होता है, वेट लिमिट का साइन ये होता है। ओके, ये आपके ट्रैफिक नो पार्किंग का साइन, लाइट लिमिटेड, हॉर्न प्रोहिबिटेड मतलब इस एरिया में हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है। नो पेडेस्ट्रियंस मीन्स पैदल चलना भी अलाउ नहीं है। लेफ़्ट कर्व, राइट कर्व, नेक्स्ट सिग्नल्स, लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर अहेड। नेक्स्ट आता है आपका अनइवन रोड, कि रोड मतलब एक जैसा नहीं है। लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर अहेड, कि लेवल क्रॉस करना है। नैरो ब्रिज, छोटा सा कोई पुल है। राउंड अबाउट अहेड मतलब कि एक कोई सर्कल टाइप का है। ये शीट आपको समझ में आई? वेरी गुड। अगर आपको किसी भी बच्चे को इस शीट को लेके कोई भी डाउट है तो मुझसे क्लास में क्वेश्चन कर सकता है। यस, किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, नहीं है डाउट? ठीक है बेटा, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो सिग्नल के टाइप। अब ये सिग्नल होते हैं तो सिग्नल कितने टाइप के होते हैं हमको ये भी पता होना चाहिए जब हमने इतने सारे सिग्नल्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट होता है हमारा वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल क्या काम करता है कि आगे खतरा है, कोई भी खतरा अगर आगे रोड पे, जैसे कि एक रोड दिया हुआ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ओके। अब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और इसमें आगे कोई भी एक डेंजर जोन है, तो बेटा इस रोड की एक ही साइड पे क्या होगा, कोई आपको एक वार्निंग सिग्नल दे रखा होगा, जिससे कि आपको ये वार्निंग सिग्नल का देखकर आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट होता है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन क्या काम करता है, फॉलो करना ज़रूरी होता है। मैंडेटरी मीन्स कोई भी रूल्स है या कोई भी साइन है वो आपको फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव साइन। ये इंफॉर्मेटिव साइन क्या करते हैं, ये हमको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, नो पार्किंग, आपने देखा होगा इस टाइप से एक सिग्नल बना था, अभी जस्ट मैंने बताया भी था, इस टाइप से एक सिग्नल मिलेगा आपको। ये साइन क्या शो करेगा, नो पार्किंग। नेक्स्ट होता है स्पीड लिमिट, ये फॉलो करना ही है। स्कूल अहेड, स्कूल अहेड के लिए भी फॉलो करना है। हॉस्पिटल जोन, ये भी आपको फॉलो करना है। ये सारे साइन हमको एक लोकेशन के बारे में इंडिकेट करते हैं। अच्छा, ट्रैफिक साइन को इग्नोर करना, एक्सीडेंट को इनवाइट करना है। यस, अब सपोज दैट कि आगे जाके आपने ट्रैफिक लाइट में भी पढ़ा था, 3 लाइट्स होती थी हमारी, रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट्स। तो बेटा अगर रेड लाइट ओपन हो, क्या आप उस पर अपना व्हीकल लेके मूव कर सकते हो? नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे, क्या होगा, आगे जाके आपका या फिर आपके आने वाले जो सामने इंसान होगा, व्यक्ति, उससे आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, ये जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ओके। अब देखते हैं कि जो व्हीकल होते हैं बेटा उनके लिए भी अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे टू व्हीलर सेफ्टी, टू व्हीलर के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, हेलमेट ज़रूर पहनना, ट्रिपल राइडिंग ना करें, फ़ोन यूज़ ना करें। अच्छा ये बताओ, आप सबके घर पे व्हीकल है, कार, बाइक, स्कूटी, सबके घर पे हो गई, ओके। क्या आपके घर में व्हीकल, मोस्टली अभी तो आप छोटे हैं, तो आपके यहाँ गाड़ी वगैरह कौन चलाता है, आपके डैड या आपके बड़े भाई? क्या आपके डैड हेलमेट पहनते हैं? यस, पहनना भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हेलमेट क्या करता है, वो हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, ट्रिपल राइडिंग ना करें। ट्रिपल राइडिंग का मीन्स एक भी गाड़ी पे 3 लोगों का जाना अलाउ नहीं होता है। फ़ोन यूज़ ना करें मीन्स आप बाइक पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, आपकी कॉल आ जाए, आप कॉल को अटेंड कर रहे हो, तो बेटा मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारा ध्यान कॉल की तरफ होता है और मोस्टली जो सामने से व्यक्ति आ रहा होता है उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 व्हीलर सेफ्टी। अब 4 व्हीलर वालों के लिए क्या सेफ्टी करनी चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, स्पीड लिमिट फॉलो करनी चाहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करें। देखो, जब भी आप कार में बैठो, ड्राइविंग करो, सबसे पहले सीट बेल्ट का यूज़ करो, और जो एक उस रोड पे चलने के लिए स्पीड लिमिट होती है तो मोस्टली हम उस स्पीड लिमिट को फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करें। कभी भी हमको कार ड्राइविंग कभी भी ड्रिंक करके नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि उससे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना है, मोबाइल देखते हुए रोड क्रॉस नहीं करना है, फुटपाथ का यूज़ करना है। अच्छा, आप लोगों को पता है फुटपाथ क्या होता है? कभी भी आपने देखा इस टाइप से एक रोड होता है, एक रोड के साइड में थोड़ा सा स्पेस दे रखा होता है, उसी थोड़े से स्पेस को हम बोलते हैं फुटपाथ। ओके, तो पैदल वाले जो लोग होते हैं उनको इस फुटपाथ पे चलना चाहिए। और ये क्या होता है, ये रोड को क्रॉस करना है आपको, तो इसको बोलते हैं बीच की क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, अब नेक्स्ट होता है कि छोटी सी गलती जो होती है, अगर आपने कोई एक छोटी सी भी गलती करी तो वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब ये देखो, ज़्यादातर जो होता है, क्या होता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं? रूल्स तोड़ने की वजह से होते हैं। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करें इस वर्कशीट से रिलेटेड। आर यू रेडी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था, चलो, तेज चलो, रुको, मत रुको, मुड़ जाओ। क्या होता है इसका मीन्स? रुको, क्योंकि रेड लाइट क्या बोलती है हमसे? स्टॉप। क्लियर? सेकंड देखो, पैदल चलने वाले लोग क्या कहलाते हैं? ड्राइवर्स, राइडर, पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट। अच्छा, ड्राइवर्स कौन होते हैं? जो फोर व्हीलर चलाते हैं। राइडर्स कौन होते हैं? जो टू व्हीलर चलाते हैं। पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं? जो पैदल पैदल चलते हैं। और साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेडेस्ट्रियंस। अब रोड क्रॉस करने के लिए कौन सा सही होता है? कहीं से भी रोड क्रॉस कर लो, जेब्रा क्रॉसिंग से, सिग्नल के बीच से, या तेज़ भागकर। तो हमको रोड क्रॉस कैसे करना है? हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से करना है। अगर आप कहीं से भी रोड क्रॉस करेंगे, उस केसेस में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। हेलमेट किसको पहनना चाहिए? कार ड्राइवर को, बस कंडक्टर को, टू व्हीलर राइडर को, या पेडेस्ट्रियंस को? किसको पहनना चाहिए हेलमेट? कार नहीं, हेलमेट किसको पहनना चाहिए? टू व्हीलर राइडर को, जो टू व्हीलर बाइक स्कूटी चलाते हैं। अच्छा, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? स्टॉप या गो? रुको, रेडी रहो, चलो, गाड़ी बंद करो। तो ग्रीन लाइट बोलती है चलो। अच्छा, रुको का सिग्नल कौन देता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, रुको का सिग्नल देता है रेड लाइट। और रेडी रहो का सिग्नल कौन देती है? येलो लाइट। और चलो का सिग्नल कौन देती है? ग्रीन लाइट। क्या बच्चों, आपको ये तीनों लाइट के मीन समझ में आए? वेरी गुड। अब सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं हम। ट्रैफिक रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रोड बंद कराने के लिए, एक्सीडेंट बंद आने के लिए, सेफ्टी के लिए, फाइन लेने के लिए। तो सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं बेटा, ट्रैफिक रूल्स एक्सीडेंट सेफ्टी के लिए। जो हमारे ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं? सेफ्टी के लिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो देखो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रैफिक रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। येलो ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, स्लो डाउन और रेडी रहो। सीट बेल्ट का यूज़ कब करना चाहिए? जब हम हमेशा कार में बैठे होते हैं उस वक्त। स्कूल के पास कौन सा साइन होता है? स्कूल अहेड। क्लियर? वेरी गुड। चलिए बच्चों,